Now let us start with the question number 6 of exercise 1.3 of class 9 chapter number system. तो ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर कर रहे थे. पीछे के 5 क्वेश्चंस और उसके बेसिक्स हम लास्ट 2 वीडियोस में देख चुके हैं. सो वी विल डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट 3 or 4 क्वेश्चंस वी विल कंप्लीट इट इन दिस वीडियो. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. तो क्या करना है अभी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. आई हैव रिटन इट इन अ लिटिल बिट शॉर्टर मैनर. बड़ा क्वेश्चन था इसलिए छोटे लिखा है. हमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखो. क्वेश्चन में ये है कि कैसा होना चाहिए उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए वो. तो तुम्हें बताना है कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी. क्यू की प्रॉपर्टी, क्यू मतलब पी बाई क्यू फॉर्म है. जैसे हमें पता है हमारा फॉर्म क्या होता है, रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है. रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है. क्या पढ़ते हैं हम, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम. कोप्राइम मीन्स दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1. तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, उसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता. तो कोप्राइम होनी चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. करेक्ट. तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो क्यू को फॉलो करनी है अगर टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए तो. देन द प्रॉपर्टी टू बी फॉलोड इज इक्वल टू. क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. देन द डिनोमिनेटर हमारा क्या है, Q must have 2 की पावर m into 5 की पावर n in decimal expansion. या डेसिमल नहीं भी लिखेंगे तो एक्सपेंशन में ना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ही होना चाहिए. इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन में. तो बस यही बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या. वैसे इतना ही है इसका, लेकिन इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. तो वो एग्जांपल लाइक इट इज़ अ नोट जस्ट, इसके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको. जैसे कि मान लेते हैं 5/10. करेक्ट है. डिनोमिनेटर इज क्यू. 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. करेक्ट. तो इसको क्या, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 0.2. टर्मिनेट हो गया. करेक्ट. बट अगर मैं लिखूँगी 5/3 लिखूँगी तो ये 3 है पहले से, या 36 लिख देती हूँ. 36 मान लें अगर, तो 36 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 36 इज इक्वल टू 2 से कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 कितने ज़ा 2 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1 ज़ा. तो इसमें क्या क्या नंबर आए हैं, 2 and 3. तो 2 कितने टाइम से, 1 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 2, 3 is 2. तो क्या इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो टर्मिनेटिंग है बट इसका जो वो आएगा ना, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे वाली एक्सरसाइजेस में करेंगे. सो बस आगे चलते हैं. नाउ द 7th क्वेश्चन इज राइट 3 numbers whose decimal expansions are non terminating and non recurring. टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिकरिंग भी नहीं होना चाहिए. सॉल्यूशन क्या हो, कोई भी 3 नंबर. पहला नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम क्या, 0.123125681. ये ख़त्म नहीं हो रहा, ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो कहीं रिपीट हो रहा है. 1 के बाद में दूसरे नंबर आ रहे हैं क्योंकि पहले कोई दूसरे नंबर थे. करेक्ट. हर बार अलग नंबर आ रहा है, इस वजह से रिपीट भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा. और सेकेंड एग्जाम्पल इज 0.1 001 0001. इधर 2 0 थे, इधर 3 0 है, इधर 4 0 एंड सो ऑन. और थर्ड एग्जाम्पल इज कुछ भी
5.763219 कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ना तो रिपीट हो रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं एंड दिस क्वेश्चन सो सिंपल ना। एंड द 8th क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/7। हमें इस रैशनल नंबर के बीच के इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इरेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना चाहिए, इसका भी और इसका भी। तो 5/7 को क्या करेंगे, सॉल्यूशन 5/7 इज इक्वल टू, क्या होता है 5/7 की वैल्यू, 5/7। तो 7 एक 0 पॉइंट लगा देंगे, 7 7 ज़ा 49, 1 एक 0, 7 1 ज़ा 7 एंड इधर 3 7 कितने ज़ा 7 एक 0 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28, एक इधर 2 फिर एक 0 एंड 7 2 ज़ा 14, करेक्ट। इसके आगे नहीं करेंगे, 4 डिजिट्स आर ओके। तो इधर क्या लिख सकते हैं, 0.7142, करेक्ट। एंड कौन बच गया अभी, 9/11। 9/11 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। 9/11 इज इक्वल टू क्या, 9/11 क्या हो सकता है, 11 एक 0 लगाएंगे, इधर पॉइंट आ जाएगा, इधर भी पॉइंट आएगा। 11 कितना, 11 9 ज़ा 11 8 ज़ा 11 8 ज़ा 88, 8 will be 2 0, 11 1 ज़ा 11, इधर 9, 11 8 ज़ा 88 फिर 0। अच्छा यहाँ पे तो 8181 हो गया है ना, 818181 सो वन। तो इधर क्या आएगा, 0.8181। हमें दो इरेशनल नंबर चाहिए जो इन दोनों के बीच में आए, 0.7। अच्छा इसका मतलब हमें कोई नंबर ऐसे चाहिए जो 71 और 81 के बीच में है, बस इतना ध्यान रखना है। तो 3 रैशनल नंबर, 3 ना, 3 irrational number, irrational numbers are, क्या क्या irrational number हो सकते हैं, हमें क्या याद रखना है, 71 और 81 का बीच के स्टार्टिंग की, इन दोनों के बीच के आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, 0.72, करेक्ट। 72 हम करेंगे तो ये 81 से छोटा रहेगा, 71 से ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। 72 आगे कुछ भी लिख दो, 1 4 8 5 9 6 एंड सो ऑन। ना तो रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इरेशनल होंगे। एंड दूसरा नंबर 72 की जगह पे हम 75 लिख सकते हैं, 75 फिर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 6 7 8 5 4 3 2 एंड सो ऑन। एंड थर्ड क्या होगा, 0.8 लिख देती हूँ, 808008008 और ना 0008, क्योंकि 008 तो सेम हो जाता ना, एंड सो ऑन। So question complete. Question number 8 is completed now. Now last question of the exercise is classify the following number as rational है या irrational है, हमें वो बताना है। तो first part is √23। रूट की वैल्यू जिसे हम रूट से बाहर नहीं ला पाते वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल। अगर रूट से बाहर निकालने का ट्राई किया और रूट से सब बाहर नंबर आ गए तो वो रैशनल नंबर होंगे। √23 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो √23 का क्या आएगा, 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, 23 1 ज़ा 23, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए रूट है तो ये क्या होगा, इरेशनल, करेक्ट, इरेशनल नंबर। फिर सेकंड पार्ट इज क्या है क्वेश्चन, √225। 225 बोला तो √225 को हम क्या लिख सकते हैं, √225 को फिर से हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, √225 की वैल्यू क्या आएगी, √225 की वैल्यू इधर करती हूँ, √225 5 के टेबल से हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, एक 4 5 ज़ा 20 एंड द 4 5 ज़ा 25, फिर से 5 9 ज़ा
25, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, करेक्ट। 2 का ग्रुप एंड 2 का ग्रुप, रूट ओवर है तो निकालेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं रूट 225 इज इक्वल टू कितना, 2 के ग्रुप है तो इधर क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, तो 15 तो रैशनल नंबर है। दिस इम्प्लाइज रूट 225 is equal to is rational number, is a rational number, correct। ये कैसा होता है, rational number है, rational number। तो next question, next part actually, third part is क्या है थर्ड पार्ट, 0.3796। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि 0.3796 इज टर्मिनेट हो रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट क्या है, 7.478478। अच्छा, ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन में 7.478478, क्या ये ऐसा दिख रहा है 7.478 बार, ये भले ही एंड नहीं हो रहा बट ये रिपीट तो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, करेक्ट ना, रिपीटिंग है। दिस इम्प्लाइज कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर, करेक्ट। एंड लास्ट पार्ट इज क्या, 1.10 1001 001 एंड 4 times 01 एंड सो ऑन। तो अभी हमने जस्ट इसको ऐसे ही एक नंबर यूज़ किया था ऊपर, तो क्या ये नंबर हो सकता है, ये कैसा नंबर है, नंबर इज नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है एंड नॉन रिकरिंग, करेक्ट ना, रिकर भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज इट इज अ irrational number, correct, irrational number। Here we enter exercise। So if you have any query, any suggestion to me, do comment below, and if you like this video, do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.